जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है कुमार कॉन्सेप्ट और मैं आपका दोस्त कुमार गौरव। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, जो आज आपका टॉपिक चलने वाला है वो टाइम एंड वर्क का पार्ट 2 है, लेकिन लेक्चर नंबर 8 है। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके थे, लेकिन इस बार हमारा जो टाइप है थोड़ा सा हटकर है। ठीक है, बेहतरीन सवाल है, ध्यान देना। लेकिन ये वीडियो देखने से पहले आपको इससे पिछली वाली वीडियो देखनी होगी जिसमें हम लोगों ने MDH पढ़ा हुआ है। उसका आप एक बार रिवीजन कर लीजिए, फिर आप इस वीडियो पर आइए, आपको बहुत आनंद आने वाले हैं। आपको इसमें सबसे बेस्ट क्वेश्चन मिलने वाले हैं। उसमें कहा जाएगा 16 आदमी अथवा 10 महिलाएं अथवा 5 बच्चे इस कार्य को इतने दिन में करते हैं। तो बताइए 2 आदमी 3 महिलाएं 5 बच्चे कितने दिन में कार्य को करेंगे। कुछ इस टाइप से क्वेश्चन चलने वाले हैं। समझ में आ गया? चलिए, तो सब्सक्राइब नहीं किया पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। तो आपके सामने लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है भाई? तो चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 1 आप देखिए, आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है, कह रहा है कि 16 आदमी अथवा 20 लड़के किसी कार्य को 25 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 16 आदमी अथवा 20 लड़के कितने दिन में काम कर सकते हैं? 25 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले हमें इस लाइन को समझना होगा, तो इसी लाइन के ऊपर आज की आपकी पूरी की पूरी वीडियो टिकी हुई है, इसलिए इसको समझते हैं। अब हमें ये बताइए कि यहाँ पर कोई कार्य किया जा रहा है और वो कार्य कितने दिन में हो रहा है? 25 दिन में। उस कार्य को कर कौन कौन रहा है? 16 आदमी और 20 लड़के। क्या ये लोग मिलके कार्य को कर रहे हैं? नहीं। क्या लिखा है? अथवा। और अथवा का अर्थ होता है कि या तो 16 आदमी उस कार्य को करेंगे अन्यथा 20 लड़के। तो क्या आप यहाँ पर ये कह सकते हो कि सर यहाँ पर 2 टीमें हैं, टीम 1 जिसमें 16 आदमी हैं और टीम 2 जिसमें 20 लड़के हैं। तो अगर हम टीम बनाते हैं इनकी, तो M1 बराबर 60 और M2 बराबर 20 और D1 बराबर और D2 बराबर। ये 16 आदमी कितने दिन में कर रहे हैं? 25 दिन में। और ये 20 लड़के कितने दिन में कर रहे हैं? 25 दिन में। यानी कि दिन इनके समान हैं। गॉट इट? तो अब जरा देख लेते हैं भाई हम लोग, ये हमारे पास 16 आदमी हैं और इनकी आदमी की एफिशिएंसी अलग होगी और यहाँ पर एफिशिएंसी लड़कों की अलग होगी। लड़कों की एफिशिएंसी को हम B मान लेते हैं और आदमियों की एफिशिएंसी को हम यहाँ M मान लेते हैं। जब पुट करते हैं भाई हम लोग एक बार M1 D1 या फिर M1 E1 D1, आगे पीछे अरेंज करते हैं तो कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं है। वेरी गुड। M2 E2 और D2। तो M1 की वैल्यू हमारे पास में 16, E का मतलब आदमी है और D का मतलब 25 दिन में हो रहा है। M2 का मतलब हमारे पास में 20 लड़के हैं और E2 का मतलब लड़के हैं, तो B और D2 25। यहाँ तक समझ में आ गया? अब इसके बाद में हम क्या देखते हैं कि जो उनके दिन हैं वो कैसे इक्वल हैं, तो इसीलिए दिन दोनों कट गए। तो हमने देखा कि 16 आदमी और 20 लड़के दिन बराबर हैं, तो उन्हें कार्य करने की क्षमता जो वो सीधे सीधे बराबर हो जाएगी। देख सकते हो 16 आदमी अथवा का मतलब है बराबर 20 लड़के। तो नेक्स्ट टाइम से हम लोग इस कैलकुलेशन को नहीं करेंगे, सीधे सीधे लिखेंगे 16 आदमी के बराबर 20 लड़के। वो ये कहना चाह रहा है आप कार्य पे जो वर्क है चाहे तो 16 आदमी भेज दीजिए या फिर 20 लड़के भेज दीजिए, उनकी जो क्षमता है वो बराबर है, ये लोग बराबर कार्य करेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया? तो इसमें आपका जो फर्स्ट वाला कार्य होगा वो क्या होगा? ऑलवेज इनकी एफिशिएंसी का रेशियो ज्ञात करना। तो एफिशिएंसी का जो रेशियो है वो क्या बनेगा? M, ये B अपॉन में आ जाएगा 20/16, 5/4। ओके, ये आपकी एफिशिएंसी बनके तैयार हो गई। पहला कार्य समझ में आ गया भाई? पहला कार्य हमेशा क्या है? उन लोगों की, आदमी, लड़के, औरतें, बच्चे जो भी होंगी, उनकी एफिशिएंसी ज्ञात करना, ये आपके पास में फर्स्ट रूल है। इस रूल को आपको ध्यान रखना होगा। गॉट इट? अब उसके बाद में सेकंड रूल हमसे क्या कहता है भाई? लिख देते हैं भाई यहाँ पर रूल नंबर 2। उसमें आप देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि
पूछा क्या गया है, पूछा क्या गया है उससे आप लिखिए अब। ठीक है, तो देख लेते हैं भाई बोर्ड पर क्या पूछा जा रहा है। कह रहा है कि 28 आदमी तथा 15 लड़के एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं। यानी कि m बराबर 28 आदमी प्लस 15 लड़के मिलकर, किसी ने प्लस लगा दिया है, m का मतलब क्या बताया था, सब्जेक्ट, जितने लोग कार्य करेंगे मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। यानी कि हमारे पास में एक टीम तो थी 16 आदमियों की, एक टीम थी 20 लड़कों की, और तीसरी टीम आ गई ये, और इस टीम में 28 आदमी और 15 लड़के हैं, यही है ना। हाँ जी, ये लोग हैं। क्लियर हो गया। तो अब हमारे पास में जो थर्ड रूल है, वो थर्ड रूल क्या कहेगा, हमारे पास में जो आपसे पूछा जा रहा है टीम के बारे में, आप यहाँ पर M1 D1 बराबर M2 और D2 दो टीमें आपको बराबर करनी है, और उन दो टीमों में से पहली वाली जो टीम होगी वो फिक्स है, कौन सी आने वाली है, जिसके बारे में पूछा जा रहा है, तो वो टीम आपकी यहाँ पर आनी ही आनी है, ध्यान रखना। और बराबर में कौन सी टीम आएगी ये यहाँ पर छोड़ देते हैं, आपको जो भी टीम बराबर लगे दोनों में से आप उसको ले आइए, बस आंसर सिर्फ 3 ही पॉइंट है, इसके 3 ही स्टेप हैं। चलिए भाई, तो हमसे पूछा जा रहा है M1 यानी कि 28 आदमी को M लिखा हमने प्लस D1, सॉरी D1 नहीं, अभी M ही चल रहा है भाई, प्लस 15 बॉयज ब्रैकेट बंद, उसके बाद D1 है भाई, ये पूछा जा रहा है D, तो 1 लगाओ या मत लगाओ। अब M2 में भाई हमारे पास दो टीमें कौन कौन सी थी भाई, ये वाली दो टीमें थी, या कह सकते हैं 16 आदमी 20 लड़के, अथवा लगा है, आपको कोई एक लेना होगा इनमें से, तो हम ले लेते हैं भाई, किसे लेते हैं, 20 लड़के ले लेते हैं यहाँ पर, तो 20 लड़के लिखना जरूरी है B, और D2 कितने दिन में कर रहे थे ये कार्य, 25 दिन में। यहाँ समझ में आ गया। अब इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, M और B की वैल्यू हम लोग कहाँ से लिखेंगे भाई, M की वैल्यू हमारे पास ये रही, B की वैल्यू ये रही, जो हमने उनकी एफिशिएंसी ज्ञात की थी, तो 18 इंटू M की वैल्यू कितनी है भाई 5 है, और B की वैल्यू कितनी है 4 है, और B की वैल्यू 4 है, तो जरा बताइए भाई 28 पंजे कितने हो जाएंगे भाई, 28 में से 2 निकालो, मल्टीप्लाई में इसको दे दो, 10 हो गया, यहाँ बचा 14, यानी कि 140 प्लस 15 चौक 60, और ये हो गया D, ये हो गया 80, और ये हो गया इतना, ये हो गया 200 D 80 25, 25 से कट गए 8 बार, 8 से कट गए 10 बार, यानी कि 10 दिन के अंदर ये लोग मिलकर इस कार्य को समाप्त कर सकते हैं। समझ में आया। अच्छा क्वेश्चन है। अगर कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दीजिए, और इस वीडियो को आप बराबर देखिए 2-3 बार, और इससे संबंधित हम आपको अभी 7-8 क्वेश्चन कराने वाले हैं, और उसके बावजूद समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स तैयार है, हमारा फ़ोन नंबर तैयार है, और तीसरी सबसे बड़ी बात, आप इसे करने के बाद बुक उठा लीजिए और इससे संबंधित जितने क्वेश्चन है लगाना शुरू कर दीजिए। फिर से हम आपसे कह रहे हैं 10 में से 8 80% क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएंगे, अंदर आपको एक मन में खुशी होगी कि चलो कुछ तो सीखे। क्लियर। चलिए अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या दिया जा रहा है जरा पढ़ते हैं भाई, हम भी आपके साथ में। कह रहा है कि 6 आदमी या 8 महिलाएं या 10 बच्चे किसी कार्य को 65 दिन में कर सकते हैं भाई। 6 तो भाई आदमी हैं और 8 वुमेन हैं, महिलाएं, और 10 बच्चे हैं, चिल्ड्रन हैं। ये लोग मिलके कर रहे हैं भाई 65 दिन में कार्य को समाप्त। ये हमने आपको डायरेक्ट लिख दिया, या लगा हुआ या तो इनसे कार्य कराइए या इनसे या इनसे, ये लोग मिलके बराबर होते हैं। ओके, कब बराबर है? जब 6 आदमी और 8 महिला होंगी तब बराबर होंगी। तो यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हो भाई आदमी कम है महिलाएं ज्यादा हैं, तब बराबर कार्य कर रही हैं। इसका अर्थ कि आदमी अधिक कार्य कर रहा है यहाँ पर, है ना। कितना अधिक कर रहा है वो से बोलते हैं हम लोग एफिशिएंसी। चलिए समझते हैं इसको एफिशिएंसी। और एफिशिएंसी मतलब होता है रेशियो, अनुपात। अभी हमने ज्ञात किया था ना, क्या ज्ञात किया था भाई, M/B, और अपॉन का अर्थ होता है भाई अनुपात।
तो आपको इसका अनुपात ज्ञात कर दीजिए, बस हो गया। तो अनुपात के लिए भी समझना कैसे करें वो ज्ञात है ना, तो इसका बेसिक आपको समझाना होगा। चलिए देखते हैं भाई, 6m इजकल टू 8w इजकल टू 10c इजकल टू k मान लेते हैं। तो 6m इजकल टू k हो जाएगा, 8w इजकल टू k हो जाएगा और 10c इजकल टू k हो जाएगा। तो m इजकल टू k अपॉन 6 हो गया और w इजकल टू k अपॉन 8 हो गया और c इजकल टू k अपॉन 10 हो गया, है ना। तो अब आप देख सकते हो यहाँ से am, w और c बराबर, इन तीनों को हमने अनुपात के रूप में लिख दिया। अब ये इक्वल लगा दिया तो यहाँ पर भी k अपॉन 6 और k अपॉन 8 एंड k अपॉन 10। गॉट इट। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि रेशियो में हम किसी भी संख्या से डिवाइड या मल्टीप्लाई कर सकते हैं पूरे में। तो ऊपर k है तो हमने क्या किया, इस पूरे में 1 अपॉन k से कर दिया मल्टीप्लाई, जिससे हमें क्या मिलता है भाई 1 अपॉन 6, 1 अपॉन 8 और 1 अपॉन 10। गॉट इट। तो अब देखिए अगली बार से आपको ये ना करना पड़े, उसके लिए हम आपको कुछ थोड़ा शॉर्टकट समझाते हैं। अगर मान लीजिए कहीं पर लिखा हुआ है सपोज दैट 6x इक्वल टू 1, तो क्या आएगा भाई, यहाँ पर जो बराबर के उधर जाएंगे तो हम जानते हैं कहाँ जाएगा, 1 अपॉन 6 में ही तो जाएगा, है ना। इक्वल टू के उधर जाना है तो ये आपको यही समझिए, आप जो 6 हैं इसे बराबर के उधर भेजने वाले हो, ये बराबर रेशियो में बराबर के उधर भेजोगे। तो अगर ये मल्टीप्लाई में तो ऑटोमेटिक कहाँ जाएंगे, डिवाइड में। ऊपर कुछ नहीं है 1 लगा दीजिए। ऐसे 8 तो ये डायरेक्ट और ये आप डायरेक्ट, आप ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो आप यहाँ से यहाँ तक आ जाओगे, ठीक है। लेकिन अभी रेशियो हमारा कंप्लीट नहीं हुआ, ये बट्टे में है, कुछ मजा नहीं आ रहा बट्टे में। तो इसीलिए हमने क्या किया भाई, MWC। अभी इसको हम चाहते हैं बट्टे खत्म हो जाए इसका, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा भाई, एक ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करो 6 का डिवाइड हो जाए कंप्लीट, 8 का भी और 10 का भी। तो उसके लिए हम बोलते हैं भाई LCM, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, एक ऐसी संख्या जो तीनों से डिवाइड हो जाए। तो इनका LCM कितना आ जाएगा, कोई हम बताएगा क्या, 120। तो जब 120 का यहाँ इस तरीके से कर देंगे तो आप देख सकते हो 6 से आपने डिवाइड दिया 20, 8 से दोगे तो 15 और 10 से दोगे तो 12। थोड़ी मेहनत लगी इसमें आपको, ज़्यादा नहीं। तो इस मेहनत के द्वारा आपने क्या देख लिया, आपको मिल गया भाई क्या, एफिशिएंसी मिल चुकी है। एक काम खत्म हो गया। अब एक काम खत्म हो गया, दूसरा काम क्या है भाई, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या पूछा उसने, ठीक है। हाँ जी दोस्तों, यही आपको डेटा मिला है इनकी एफिशिएंसी का। चलिए देखते हैं भाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि उसने क्या पूछा है आपसे। तो कह रहा है वो आपसे कि 4 आदमी, 4 महिलाएं और 5 बच्चे, यानी कि m बराबर 4 तो आदमी चाहिए उसको, 4 महिलाएं और 5 बच्चे, ये लोग मिल करके उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देंगे। तो ये टीम तो आपके पास में एक आनी ही आनी है और ऊपर आपके पास में 3 टीमें हैं, किसी एक टीम को ले लेना, बैलेंस बन जाएगा। तो बैलेंस बनाने के लिए भी देखते हैं भाई, हमारे पास में M1D1 डायरेक्ट लिख दें। M1 का मान ये लिखा हुआ है 4M प्लस के 4W प्लस के 5W और D1 आपको ज्ञात करनी है बराबर। दूसरी तरफ हमने ले लिया किसको भाई, 10 बच्चों को, 10 बच्चे और इनका जो समय है 65 दिन में, ये 2 बैलेंस बन गए। आप लोगों को अगर डाउट हो रहा तो M1 D1 M2 D2। अब उसका क्या करते हैं भाई, इनकी MWW यहाँ होना चाहिए C, तो फिर यहाँ भी होना चाहिए C, बच्चे पूछ रहे इसलिए। तो M की वैल्यू हमारे पास में कितनी है भाई, 20, W की वैल्यू 15, C की वैल्यू 12 और C की वैल्यू 12। मल्टीप्लाई करते हैं जरा, 80, 60 एंड 60 D और ये हो गया 120 इंटू 65। जरा ऐड कर दीजिए भाई 200 D और 120 इंटू 65। तो जरा बता सकते हो आप, ये दोनों हमारे पास में कैंसिल हो रहे हैं 5 के पहाड़े से, 5 से 13 चांस और ये 5 से
40 चांस, और 40 से ये 123 चांस, तो डी बराबर कितना आ गया भाई 39 डेज। यानी 39 डेज में ये 4 आदमी, 4 महिला, 4 बच्चे इस कार्य को समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन नंबर 2 ही हुआ है अभी। आपको इसमें बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन मिलने वाले हैं। हर क्वेश्चन अपने आप में कुछ ना कुछ आपको सिखा के जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। हाँ जी दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कह रहा है कि 12 आदमी और 18 महिलाएं मिलकर किसी काम को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो 12 आदमी प्लस की 18 महिलाएं कितने दिन में कर रहे हैं भाई 10 दिन में कर सकते हैं। यानी कि ये हमारे पास में पहली टीम है। अब दूसरी टीम इसने जो बना के दी है हमारे पास में T1 और T2, उसमें कह रहा है आपसे 9 आदमी और 18 महिलाएं, 9 आदमी प्लस की 18 महिलाएं मिलकर के उसी कार्य को समाप्त कर सकती हैं 12 दिन में। ठीक है, ये आपको 2 टीमें दे दी हैं। पहले क्या था, एक टीम में आदमी और एक टीम में औरतें होती थी। इस बार पहली टीम में आदमी औरत, दूसरी टीम में भी आदमी औरत। अब इसी बार सीधे सीधे लिख लेते हैं। किसने आपसे पूछा क्या है भाई, तीसरी टीम क्या है, कह रहा है तो बताइए कि 2 आदमी और 2 महिलाएं मिलकर, यानी कि 2 आदमी और 2 महिलाएं, सॉरी 3 महिलाएं मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। यह सवाल है, बेहतरीन सवाल है। तो कॉन्सेप्ट आपका वही है पिछला वाला। क्या है, सबसे पहले एफिशिएंसी ज्ञात करना। लेकिन हम बराबर कैसे रखें, क्यों रख सकते भाई, बराबर रखने के लिए सिर्फ टीमें होती थी। पहले छोटी टीम होती थी, सब बड़ी बड़ी टीम है, तो लगा देते भाई M1 D1 इसी में पहले। तो आप इनमें लगाओगे M1 D1, तो M1 D1 इक्वल टू M2 और D2, यानी कि 12 आदमी प्लस 18 W, और D1 है 10, M2 9 आदमी है हमारे पास में, और 18 वुमेन्स हैं, और ये है हमारे पास में 12। ठीक है, चलिए भी शुरू करते हैं। 10 का आपने इसमें डिवाइड दिया तो 120 M, 180 W, 108 M और 216 W। अब M वाले एक तरफ कर लीजिए भाई, 120 M माइनस के 108 M, 216 W माइनस के 180 W। यहाँ से आप माइनस करोगे आपके पास में तो कितना बचेगा, माइनस करने पर 12 M इक्वल टू इधर 36 W। तो M अपॉन W बराबर 36 डिवाइड बाई 12, यानी कि 3/1। हाँ या ना, ये आपका एफिशिएंसी निकल के आ गई, रेशियो आ गया निकल करके। तो उम्मीद है आप समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है आपको, दूसरा काम, ये 2 टीमें आप बराबर रख दीजिए। एक तो ये वाली आनी है, और एक इन दोनों में से कोई सी भी एक आपको बराबर रखनी है। तो तैयार हो, आर यू रेडी। बस ये रेशियो याद रखना आप, इनका रेशियो क्या है। हाँ जी दोस्तों, तो देखते हैं भाई हम लोग, हमारे पास में एक टीम तो ये आनी है, तो ये हो गया हमारे पास में M की वैल्यू, D आपसे पूछा जा रहा है, और एक टीम आप दोनों में से कोई भी एक ले सकते हो। तो अगर हम पहली वाली को लेते हैं तो 12 M प्लस के 18 W, और D की वैल्यू हमारे पास में 10। हाँ या ना, शुरू करें भाई। M की वैल्यू हमारे पास में कितनी है आप देख सकते हो, M की वैल्यू है 3, W की वैल्यू है 1, M की वैल्यू है 3, W की वैल्यू है 1। तो ये मल्टीप्लाई जरा 6 3 D, और ये हो जाएगा भाई 36 प्लस के 18 इंटू 10, यानी कि 9D इक्वल टू, आपने इसको ऐड किया तो 54 इंटू 10, इससे कैंसिल हो गया 6 चांद, तो D इक्वल टू 60 डेज में ये लोग मिलकर इस कार्य को समाप्त कर सकते हैं। आसान है भाई। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपको ये सवाल भी। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 4 की ओर। हाँ जी दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या कह रहा है, 4 आदमी तथा 6 महिलाएं मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकता है। यानी कि जो पहली वाली टीम है उसमें 4 आदमी और 6 महिलाएं मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में समाप्त करने की बातचीत कर रही हैं, जबकि 3 आदमी तथा 7 औरतें मिलकर इसी कार्य को 10 दिन में, 3 आदमी और 7 महिलाएं मिलकर इसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकती हैं।
तो 10 औरतें T3 बराबर 10 औरतें इस कार्य को कितने दिन में करेंगी। तो चौंकना मत, कोई दिक्कत नहीं है भाई, ये हमारे पास तीसरी टीम में 10 औरतों से कराना है बस। तो ये तो सेम टू सेम क्वेश्चन हो गया भाई हमारे पास में। पहला कार्य क्या होता है भाई, एफिशिएंसी के लिए तो M1 D1 इन दोनों टीमों को आप रखिए। तो रखोगे तो आपको क्या मिलने वाला भाई, यहाँ से 4M प्लस के 6W। M1 तो ये हो गया और D1 हो गया ये। M2 हो जाएगा 3M प्लस के 7W और इंटू 10, या मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग भाई 32M प्लस के 48W और 30M प्लस के 70W। तो अब M इधर आएगा 2M और जब ये उधर जाएगा तो आई थिंक 22W। तो M अपॉन W इक्वल टू 22 अपॉन 2 11 अपॉन 1, हाँ या ना। ये आपको रेशियो मिल गया। अगर रेशियो मिल गया, अब ये आपके पास टीम पुट करते हैं भाई वैल्यू M अपॉन W 11 अपॉन 1, इसको हमने इधर अलग से रख दिया। अब देखिए आपको M1 D1 बराबर M2 D2 पूछा क्या जा रहा है भाई, M1 यानी कि 10 औरतें कितने दिन में करेंगी, और दोनों में से किसी एक को पुट कर लीजिए। 4 आदमी 6 महिलाएं मिलकर 8 दिन में कर रही हैं। तो W की एफिशिएंसी 1 है, M की 11 है, W की 1 है। तो ये 10 का 10 रहेगा, D हो जाएगा भाई 44 प्लस के 6 इंटू 8। तो 10D इक्वल टू 50 इंटू 8, तो इससे कैंसिल हो गया भाई, और D इक्वल टू 40, यानी कि 40 दिन के अंदर ये लोग समाप्त कर सकते हैं। अच्छे क्वेश्चन है। थोड़ा सा आपको लग रहा हो सर आपकी स्पीड ज़्यादा है, स्पीड ज़्यादा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन। हम चाहते हैं आपकी कैलकुलेशन भी इतनी ही फास्ट हो जाए हमारी तरह। तो आप पूछ करके कैलकुलेशन को समझ सकते हो। क्लियर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कह रहा है एक कंटेनर 5 मिनट में 3 टन की दर से सामान पहुंचाता है। यानी कि ये क्वेश्चन आपका यूपीएससी में आया हुआ है 2011 में। ध्यान देना इस सवाल को। तो इस बार क्या है, आदमी नहीं है, कंटेनर है। यानी कि M1 बराबर क्या है भाई, C लिख सकते हो आप, कंटेनर है इसलिए। एक कंटेनर 5 मिनट में, टाइम आपको दे रहा है भाई 5 मिनट, 3 टन सामान, W है हमारे पास में, 3 टन सामान पहुंचा रहा है ये। ठीक है, ये हो गई पहली टीम बन के तैयार होती है। और दूसरा कंटेनर 2 मिनट में 1 टन, M2 बराबर दूसरा कंटेनर है, और कितने में 2 मिनट में कितना सामान पहुंचा रहा है वो आपके पास में 1 टन। 2 टीमें बन गई, इन दोनों से हम एफिशिएंसी निकालेंगे और उसी आधार पे कर सकते हैं। तीसरा आपसे कह रहा है, जो पूछ रहा है वो आपसे क्या पूछ रहा है भाई, दोनों कंटेनर एक साथ मिल करके यानी कि M बराबर C1 प्लस के C2 कितने समय में 33 टन सामान पहुंचा देंगे। तो T आपसे पूछा जा रहा है और W आपसे कह रहा है कितना, 33 टन। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा कार्य क्या है, एफिशिएंसी, M1 और टाइम, और ये तो क्या क्या ऊपर आएगा भाई, C1 टाइम, लेकिन वर्क कहाँ आता है, नीचे आता है भाई। और ये C2 टाइम, और ये कहाँ आता है, नीचे आता है। तो देखिए भाई C1 और ये हाथ से उठ करके बेस में जाएगा C2, और 3 2 जा 6 और 5 बन जा 5, बन गया। अब हम लोग चलते हैं भाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पहले तो ये टीम है C1 प्लस C2 कितने समय में करेगी ये आपको ज्ञात करना है, और कितना वर्क करना है 33। और दूसरी तरफ से कौन आने वाला है भाई, C1 5 डिवाइड बाई 3। अब C1 C2 की वैल्यू क्या है भाई, C1 की वैल्यू है 6, C2 की वैल्यू है 5, यानी कि प्लस करोगे तो 11 इंटू T 33 इक्वल टू C1 की वैल्यू फिर से देखिए कितनी है भाई, C1 की वैल्यू 6 है हमारे पास में, तो 6 इंटू 5 डिवाइड बाई 3। तो इससे ये कैंसिल हो गया, 3 चांस 3 से ये 3, तो T बराबर कितना जाएगा हमारे पास में 30 मिनट।
30 मिनट में दोनों कंटेनर मिलकर के सामान को अपने टारगेट तक पहुंचा देंगे। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अच्छा सवाल था यूपीएससी का। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। हाँ जी दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया जा रहा है आपको? कह रहे हैं 12 आदमी और 18 महिलाएं एक साथ मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में। पहली टीम 12 आदमी और 18 महिलाएं मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में कर सकती हैं। तो 24 आदमी और 36 महिलाएं कितने समय में करेंगी? तो इसने आपसे ये पूछ लिया है भाई, टीम 1 दे करके 24 महिलाएं और 24 पुरुष और 36 महिलाएं कितने दिन में करेंगी? तो ये सवाल यूपीएससी का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि मैथ में जो आपको समझाया जाता है, सबसे पहला काम होता है एफिशिएंसी ज्ञात करना, और जो कि एफिशिएंसी ज्ञात करने के लिए हमें 2 टीमें चाहिए होती हैं। ये तो टीम है ही नहीं कंप्लीट 2 टीमें चाहिए, तभी आप एफिशिएंसी ज्ञात कर सकते हो। यानी कि सिंगल टीम दी है बस मात्र, और ये पूछ लिया है, तो सिंगल टीम के आधार पर हम लोग इसे नहीं कर सकते जिस तरीके से अभी कर रहे थे। यानी कि मैथ वाले तरीके से होगा ही नहीं, ये होगा आपके रीजनिंग वाले तरीके से, लॉजिकल वाले तरीके से। कैसे? लॉजिकल तरीके से। तो उसके लिए हमें पहले कुछ समझना होगा, थोड़ी बहुत बातें आपको हम समझा देते हैं। आप हमें बताइए कि यदि कोई 4 आदमी हैं, वो किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर रहे हैं। 4 आदमी 12 दिन में समाप्त कर रहे हैं, और अगर हम आपसे पूछें तो बताइए कि 2 आदमी उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देंगे? तो आप कहोगे सर आदमी आधे, यानी कि 6 दिन में सर समाप्त कर देंगे। हाँ या ना? 80% बच्चों का यही आंसर होगा, जो कि पूर्णतः गलत है। एक बार आपको प्रैक्टिकली सोचना होगा, क्या ये सही है? प्रैक्टिकली सोचिए, आपके घर पे 4 राजमिस्त्री हैं जो मकान बनाते हैं। 4 मिस्त्री लगे हुए हैं जिन्होंने कहा कि हम आपका मकान 12 दिन में बना देंगे। 4 लगे हुए हैं, 12 दिन में बना देंगे। अब 2 मिस्त्रियों को किसी कारणवश जाना पड़ा, तो अगर वो जाएंगे तो आप खुश होगे या दुखी? खुश का मतलब है कि आपका समय, आपको अरे अब तो 6 दिन में बन जाएगा, 2 लोग चले गए तो नहीं ना। आप कहोगे अरे यार ये 2 लोग चले गए, अब तो समय ज़्यादा और लगेगा, अब काम 12 दिन में कैसे समाप्त होगा? अब तो काम अधिक समय लगेगा। अगर कारीगर कम हो गए, आधे हो गए, तो समय 2 गुना हो जाएगा, डबल समय लगेगा भाई। सोचने वाली बात है। और अगर हम आपसे कह दें कि यहाँ पर आदमी की संख्या हमने कर दी है भाई 8 आदमी, तो डबल करने पर ये नहीं है कि आप 24 दिन लगेंगे, आपको सर इधर भी डबल कर दीजिए, नहीं, ये प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे के, रिवर्स में। तो अब आप यहाँ कहोगे अच्छा अगर ने आदमी बढ़ाए हैं तो उसमें दिन बढ़ाएंगे नहीं, बल्कि उसी के व्युत्क्रमानुपात के अनुपात में दिन घट जाएंगे। डबल आदमी हुए हैं तो यहाँ पर हो जाएंगे भी आधे आदमी, यानी कि 6 दिन में समाप्त हो जाएगा। और यहाँ पर अगर आदमी आधे हुए हैं तो यहाँ लगेंगे 24 दिन। प्रैक्टिकली ये इससे थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। यानी कि अगर आपने 2 गुना किए हैं तो 2 गुना का उल्टा क्या होता है? 1/2, तो फिर इधर 1/2 हो जाएगा। और अगर आपने यहाँ पर आधे किए हैं तो आधे का डबल क्या होगा, मतलब व्युत्क्रमानुपाती 2, तो यहाँ 2 से हो जाएगा। और अगर हम आपसे कहें कि यहाँ पर आपने आदमी कर दिए भाई 6 आदमी कितने समय में करेंगे, यानी कि आदमी की संख्या आपने कितनी कर दी? 3 गुनी। अगर इधर 3 गुनी है तो समय यहाँ से कितना हो जाएगा भाई? 1/3, और 1/3 इसका कितना निकल के आएगा? 8, यानी कि 8 दिन में ये लोग कर देंगे। और अगर हम आपसे कहें कि यहाँ पर 2 है तो 2 से ये आपका हो गया है 6 टाइम, 6 गुना, यानी कि 12 आदमी हो गए हैं। अगर ये 6 से गुणा किया है तो इधर गुणा हो जाएगा 1/6 से, यानी कि 6 का डिवाइड दोगे तो 4 दिन में हो जाएगा। तो समझ में आया? तो ये प्रैक्टिकली है, ये हर किसी को नहीं आता है। जो लोग रट के आ रहे हैं, शॉर्ट ट्रिक लेकर के आ रहे हैं, उनके पास में ये तरीका नहीं होगा। इसे सिर्फ और सिर्फ वही बच्चे समझ सकते हैं जिन्हें प्रैक्टिकली ज्ञान है। तो इस क्वेश्चन को आप देख सकते हो, कुछ इसी प्रकार दिया गया है। पहले हमारे पास में कितने थे? 12 आदमी 18 औरतें थीं जो कि 10 दिन में कार्य कर रही थी। इस बार उसने क्या किया है, उनकी संख्या को उसने डायरेक्ट डबल कर दिया, × 2।
देख सकते हो डबल किया कि नहीं, 12 आदमी की जगह 24 आदमी हो गए और 18 महिला की जगह 36 हो गए। अगर डबल कर दिया है तो इधर जो समय लगेगा वो हो जाएगा भाई हाफ, यानी कि आधा ही समय लगेगा, मात्र 5 दिन। तो जरूरी नहीं है कि हर सवाल को करने के लिए बड़ा ही कॉन्सेप्ट हो, कभी कभार आप इसका भी प्रयोग करोगे तो हो सकता है कभी कभार अगर वो आपको एक लाइन और दे देता बीच में तो आप टीम बनाना शुरू कर देते। नहीं, टीम बनाने से पहले सोचिए। जैसे कि हमने क्वेश्चन किया था भाई, वो क्वेश्चन कौन सा था, अगर हम आपको रिपीट कराएं तो क्वेश्चन नंबर था 3। कह रहा था कि 12 आदमी और 18 महिलाएं 10 दिन में करते हैं। फिर था 9 आदमी 18 महिलाएं उस कार्य को करते हैं भाई कितने में, 12 दिन में करते हैं। फिर उसने पूछा था 2 आदमी और 3 महिलाएं कितने दिन में करेंगे। तो इसमें तो 2 टीमें दी थी, हमने एफिशिएंसी निकाली थी, है ना। लेकिन आप समझिए, क्या इनका जो रेशियो वो समान बनना है। ये रेशियो हमारे पास में कितना है भाई 2 3, इसमें हम किसका मल्टीप्लाई करें कितना आ जाए, 9 हो जाए। आपको सर 4.5 कर दो, 4.5 के मल्टीप्लाई इसमें करो तो इतना आ जाए, नहीं ना, यहाँ 18 हो रहा है। अब इसमें चेक करो भाई, इधर क्या इसमें सही हो रहा है, ये कितने होते हैं भाई 2 6 जा 12 और 3 6 जा 18, इसमें बैठ गया। लेकिन ऊपर नहीं जा रहे, हमें ज्ञात क्या करना है ये, यानी कि हम नीचे की तरफ आ रहे हैं। तो 12 का ये कौन सा भाग है, 1/6, और 18 का भी 1/6, दोनों में समान होना चाहिए, यानी कि 1/6वां भाग है। अगर ये 1/6 है तो इसका ये हो जाएगा 6 गुना यानी कि 60। आप वीडियो को बैक करके क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, उसका आंसर 60 आ रहा है। तो हम चाहते उस समय आपको इस मेथड से करा सकते थे, लेकिन नहीं। अगर ये कभी कभार ये नहीं बना तब आपको वही मेथड लगाना होगा। ये बन जाए तो बहुत बढ़िया, तो क्वेश्चन को करने से पहले ट्राई करो कि ये बन जाए, जब नहीं बन रहा है तब उस तरीके से। ओके, चलिए, तो आपका आज ये टॉपिक खत्म होता है, समाप्त होता है। और आज का जो आपका बेहतरीन वाला सवाल है वो ये है आपकी स्क्रीन पर। इस सवाल को आपको अच्छे से करके लाना है और जो इसका आंसर है आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए, आज पे इतना ही करते हैं और अब हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद दोस्तों।